दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। नए नए तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में 35 फर्जी खाते खुलवाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई। इन खातों में फ्रॉड के पैसे का ट्रांजैक्शन होते ही ठग पैसे निकालकर चंपत हो जाते हैं और फंस कर रह जाते हैं बैंक खाता खुलवाने वाले लोग। साइबर फ्रॉड पर देखिए आंखें खोलने वाली विस्तार न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। ब्लैकमेल कर रहा, बोले 1000 रुपये डाल दो और अपने आप उसमें ना एक ऐप डाउनलोड हुआ, तो यस और नो जो भी अलाउ करना था वो हो गया। मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो 10,000 का पेमेंट का मैसेज दिखा रहा है मुझ पे फ्रॉड कॉल। साइबर अपराधी हर दिन देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। इन ठगों का अब इंदौर कनेक्शन सामने आया है। इंदौर के एक ही बैंक में 36 ऐसे अकाउंट खोले गए हैं। साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये किस तरह से ठगी करते हैं, ये हम आपको 3 केसेस से समझाते हैं। पहला केस, इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाई। कुलदीप नाम के शख्स की पत्नी का इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाया गया। अश्लील फोटो अपलोड किए गए। रिश्तेदारों से जानकारी लगी तो फर्जीवाड़े का पता चला। ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमको फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल कर रहा, बोले 1000 रुपये डाल दो, तो हमने पैसे से नहीं डाले तो फिर हमारी स्टोरी गंदे डाल रहा हो। दूसरा केस, पीएम किसान योजना के नाम से ठगी। पेशे से किसान संजय गुर्जर को व्हाट्सएप पर पीएम किसान योजना को लेकर एक पीडीएफ मिला। क्लिक करने पर ऐप डाउनलोड हो गई और चंद मिनट में 1 लाख रुपए गायब हो गए। सर, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लिंक गई थी और अपने आप उसमें ना एक ऐप डाउनलोड हुआ, तो ऐप डाउनलोड होने के बाद में मेरे से यस और नो जो भी अलाउ करना था वो हो गया। तीसरा केस, फोन कॉल पर ठगी। ट्यूशन के पैसों से घर चला रही महिला को एक कॉल पर पैसे ट्रांसफर करना भारी पड़ गया। कॉलर ने हजारों रुपए ठग लिए। सर, मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था। उन्होंने मेरे से कहा कि आपके पापा के फ़ोन पे पेमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरे पास काम किया था, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। उनसे कहा कि ठीक है सर, कर दीजिए। तो उन्होंने पेमेंट किया तो 10,000 का पेमेंट का मैसेज दिखा रहा है मुझ पर फ्रॉड कॉल। तो मैंने उनको फिर पेमेंट करा तो मेरे अकाउंट से पैसे जा चुके थे। अब ये समझ लीजिए कि साइबर अपराधियों का ये रुपया कहां और कैसे जाता है। बड़ी संख्या में फर्जी फर्म्स के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। उन पे बल्क अपलोडिंग की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, जिससे कि ठगी की राशि तत्काल बहुत सारे अकाउंट्स में भेज दी जाती है, जिससे पुलिस को विवेचना में दिक्कत आती है। हाल ही में इंदौर में धीरज जायसवाल नाम के बिजनेसमैन के साथ शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए 85 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी हुई। कैसे, आपको परत दर परत समझाते हैं। ठगी करने के लिए फर्जी खाते खुलवाए गए। 2 महीने में कुल 35 फर्जी खाते खुलवाए। ठगी का पैसा इन खातों में डलवाया। ठगी करने वालों ने एटीएम से पैसा निकाला और बाद में फंसे खाते खुलवाने वाले। देश में बीते 1 साल में साइबर अपराध चरम पर पहुंच चुका है। करीब 27 लाख शिकायतें मिली हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही साल भर में 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाना आज बड़ी चुनौती बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, वह भी इन साइबर अपराधियों के दिए जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि पुलिस भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। दरअसल साइबर फ्रॉड करने वाले लोग फ़ोन कॉल से ही लोगों को फंसाते हैं। इसलिए पुलिस यही सलाह देती है कि अनजान नंबर से आने वाले फ़ोन कॉल से सावधान रहें। अनजान व्यक्ति से फ़ोन पर लंबी बात ना करें और उसकी कही किसी भी बात पर भरोसा ना करें। मध्य प्रदेश में ही पिछले साल 1 लाख साइबर फ्रॉड की घटनाएं थाने में दर्ज हुई और करीब इतनी ही घटनाएं थानों तक पहुंच भी नहीं पाईं। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।